हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करने वाले हैं फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्थिर वैद्युत इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड टॉप एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। इस वीडियो में हमने प्रीवियस ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तथा आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कलेक्ट किया है। तो आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और वीडियो की जो पीडीएफ है वो वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाकर आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें और जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं इनके आंसर कमेंट बॉक्स में देते जाएं। तो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो है स्थिर वैद्युत किससे संबंधित है। तो जो हमारे स्थिर वैद्युत है वह स्थिर आवेशों से संबंधित है और वो स्थिर आवेश कौन से होते हैं, धनावेश और ऋणावेश, इनसे संबंधित है स्थिर वैद्युत हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत बल किसके समानुपाती होता है। तो जो हमारा विद्युत बल होता है दो आवेशों के मध्य लगने वाला जो हमारा विद्युत बल होता है वह विद्युत बल जो होता है हमारा वह आवेशों के गुणनफल के और उनके बीच की दूरी के वर्ग के समानुपाती होता है। ऋणावेश धनावेशों के गुणनफल के और उनके बीच में जो दूरी होती है उसके वर्ग के समानुपाती होता है। कूलाम का नियम किस पर निर्भर करता है। तो जो हमारा कूलाम का नियम है वह माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है दो समान आवेशित कणों के बीच बल होगा। तो दो समान आवेश हैं, यदि दो समान प्रकृति के आवेश हैं यानी धनावेश धनावेश हैं तो उनके बीच जो लगने वाला बल होगा वो क्या होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। और अगर दो आवेश कैसे हैं, विपरीत प्रकृति के हैं, धनावेश और ऋणावेश है, तो उनके बीच लगने वाला बल क्या होगा, आकर्षण बल होगा। कूलाम का बल का मात्रक क्या है। कूलाम बल का जो मात्रक है वो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है हमारा विद्युत क्षेत्र की ऐसा इकाई क्या है। तो विद्युत क्षेत्र की जो ऐसा इकाई है वो है न्यूटन पर कूलाम। अगला क्वेश्चन है यदि कोई आवेश विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल होता है। तो उस पर बल होता है Q गुणा E, आवेश गुणा विद्युत क्षेत्र के। अगला क्वेश्चन है हमारा एक समविभाजित आवेशित गोले के भीतर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है। तो समविभाजित जो आवेशित गोला है उसके बीच में जो के अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो शून्य होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा एक एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र किस प्रकार घटता है। तो बिंदु आवेश का जो विद्युत क्षेत्र है वह उसकी दूरी बढ़ने पर क्या होता है, घटता है। जो विद्युत क्षेत्र होता है वह दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत विभव का मात्रक क्या होता है। तो हम विद्युत विभव को वोल्ट में मापते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है। तो दो आवेशों के बीच कार्य करने की क्षमता विभव कहलाती है। विद्युत विभव ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या है। तो विद्युत विभव क्या है, ये ऊर्जा ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है, जूल होता है। अगला क्वेश्चन है एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके बराबर होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है वह जूल के बराबर होता है। एक कूलाम आवेश की परिभाषा क्या है। तो एक कूलाम आवेश की सेकंड तक बनाए रखता है वह क्या कहलाता है, एक कूलाम आवेश कहलाता है। वह आवेश जो 1 एम्पीयर धारा को 1 सेकंड तक बनाए रखता है एक कूलाम आवेश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं किससे बाहर निकलती हैं। तो जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह किससे बाहर निकलती है, धनावेश के द्वारा बाहर निकलती है। किससे बाहर निकलती है, धनावेश से बाहर निकलती है। एक चालक में स्थिर विद्युत अवस्था में विद्युत क्षेत्र क्या होता है, शून्य होता है। स्थिर विद्युत अवस्था, यदि स्थिर विद्युत अवस्था है तो उस स्थिति में विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, शून्य होगा। अगला क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी क्या नहीं करती हैं, कभी भी नहीं काटती हैं। अगला क्वेश्चन है एक गुब्बारे को रगड़ने पर वह आवेशित हो जाता है, ये किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है हमारे संचालन के सिद्धांत पर आधारित है। उसके आवेश इधर उधर जाने लगते हैं तो वो क्या हो जाता है, आवेशित हो जाता है। कूलाम का नियम विद्युत क्षेत्र में किसके लिए उपयोग आता है। जो हमारा कूलाम का नियम है वो किसके लिए उपयोग आता है, विद्युत क्षेत्र में स्थिर आवेशों के लिए उपयोग में आता है। स्थिर विद्युत में उपयोग की जाने वाली फिल्में कौन सी है। तो वो है हमारी कौन सी फिल्में, गाउस की फिल्में। और गाउस की फिल्में क्या है, गाउस फिल्में के अनुसार जो फ्लक्स का जो मान होता है वह क्या होता है, कुल आवेश बटे ये 0 के होता है। अगला क्वेश्चन गाउस प्रमेय का उपयोग किस में होता है। तो गाउस प्रमेय का उपयोग सममित आकृति में होता है। अगला क्वेश्चन है दो समान आवेशों के बीच न्यूनतम बल कब कब होता है। तो जब अगर उनके बीच में दूरी अधिक होगी, दो समान आवेशों के बीच में, तो उनके बल में जो बीच में जो बल होगा वह क्या होगा, न्यूनतम होगा।
और अगला क्वेश्चन हमारा, विद्युत क्षेत्र की दिशा किसके अनुसार होती है? तो जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वह ऋणावेश से धनावेश से ऋणावेश की ओर होती है। ठीक है, कैसे होती है? धन से ऋणावेश की ओर होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, दो आवेशों के बीच कार्य की मात्रा क्या कहलाती है? तो दो आवेशों के बीच कार्य की जो मात्रा होती है वो विद्युत विभव ऊर्जा कहलाती है। एक चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कैसी होती हैं? तो चालक की सतह पर जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह लंबवत होती हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य हो तो इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि उसकी जो बाहरी सतह है वो क्या होगी? आवेशित होगी। सतह पर आवेशों का वितरण होगा तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वह शून्य होगा। एक बिंदु आवेश का विद्युत क्षेत्र किस प्रकार फैलता है? तो जो विद्युत क्षेत्र फैलता है वो रेडियल दिशा में फैलता है। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र शून्य है तो उस बिंदु पर विद्युत विभव क्या होगा? यदि विद्युत क्षेत्र का मान क्या है? शून्य है तो उस पर विद्युत विभव क्या होगा? नियत होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र रेखा सघन है तो वहां पर बल भी क्या होगा? अधिक होगा। अगला क्वेश्चन है, दो समान धन आवेश एक दूसरे के कितने पास लाए जाएं कि बल दोगुना हो जाए? तो जो समान धन आवेश है वो एक दूसरे के कितने पास लाए जाएं कि बल दोगुना हो जाए? तो जो बल है वो कब बढ़ेगा? जब वो दोनों पास आएंगे तो उनकी दूरी क्या करनी पड़ेगी? कम करनी पड़ेगी। यदि दूरी को उनकी को आधा ही कर देंगे तो क्या हो जाएगा? उनके बीच में बल दोगुना हो जाएगा। एक ऋण और एक धन आवेश के बीच की रेखाएं होंगी कैसी होंगी? उनके बीच की रेखाएं मिलती हुई होंगी। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे निरूपित करती हैं? तो जो हमारी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वह बल की दिशा को निरूपित करती हैं। पृथ्वी पर स्थिर आवेश के लिए विद्युत विभव का मान क्या है? स्थिर आवेश के लिए विद्युत विभव का मान पृथ्वी पर शून्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यदि दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो वे कैसे होंगे? विपरीत आवेश होंगे। विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और जो समान आवेश है वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। स्थिर विद्युत का उपयोग नहीं होता है किसके अंदर? ट्रांसफार्मर के अंदर स्थिर विद्युत का उपयोग नहीं होता है। विद्युत फ्लक्स का मात्रक क्या है? तो जो हमारा विद्युत फ्लक्स है उसका मात्रक कूलाम है। गाउस प्रमेय से निकाला जा सकता है, तो गाउस प्रमेय को कूलाम नियम से निकाला जा सकता है। यदि आवेश तटस्थ वस्तु को छूता है तो वह क्या होती है? तटस्थ वस्तु को छूने पर वह वस्तु आवेशित हो जाती है। एक धातु की गेंद पर अधिक आवेश कहाँ होता है? तो धातु की गेंद पर अधिक आवेश सतह पर होता है। अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र में कार्य किस पर निर्भर करता है? तो जो कार्य होता है वह दूरी पर निर्भर करता है। यदि कूलाम बल शून्य हो जाए तो आवेश बहुत दूर है। यदि कूलाम बल का मान शून्य हो जाता है तो आवेश क्या है? बहुत ही दूर है। एक समान विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच विभव अंतर और दूरी के अनुपात को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यदि दो आवेशों के बीच बल 4 न्यूटन है और दूरी दुगनी कर दी जाए तो क्या होगा? जब 4 न्यूटन बल है तो वहाँ पर दूरी क्या है? 1 है। अगर उस दूरी को दुगना कर देंगे तो 1 का स्क्वायर है, दूरी को दुगना कर देंगे तो ये बराबर किसके हो जाएगा? 1 न्यूटन के हो जाएगा। 4 न्यूटन बटे 4 बराबर किसके हो जाएगा? 1 न्यूटन के हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी आवेश के चारों ओर विद्युत क्षेत्र रेखाएं किस दिशा में होती हैं? तो जो रेखाएं होती हैं वह त्रिज्यात्मक दिशा में होती हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र का वेक्टर किस प्रकार का होता है? वेक्टर प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है, दो आवेशों को जोड़ने पर कुल आवेश कितना होता है? दो आवेशों को जोड़ने पर कुल आवेश उनके योगफल के बराबर होता है। यदि किसी चालक के अंदर विद्युत विभव एक समान हो तो विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? शून्य होगा। विद्युत विभव एक समान होने पर विद्युत क्षेत्र का मान शून्य होता है। यदि एक कूलाम और एक कूलाम आवेश को 1 मीटर दूर रखें तो बल क्या होगा? तो जो बल है वह न्यूटन होगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी जब आवेश अधिक होगा। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आभार, नमस्कार।